ओके। बेसिकली हम लोग बिलोंग करते हैं बंगाल से। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा यही मैं समझ में आ गया, ये समझ नहीं पाया। बंगाल में किस जगह? बंगाल में हम लोग तो मेरे पापा तो असल में ढाका के थे। अच्छा पार्टीशन के बाद यहाँ पर आ गए थे। अच्छा मेरे अच्छा। पापा और आप? मम्मी। मेरा भी ऐसे ही है। My younger अच्छा, ढाका से सीधा दिल्ली आ गए। Delhi. From Cal- अच्छा, that is the story. This is the story. So Rita Bose is with us, and they just told me that they are originally from Dhaka, but after partition, the family came to Delhi. Anyway, this is a very, very different case from all the spine patient that we see, because patient का जो history है और जो examination है, it is very important in deciding the case. Exactly बताओ, आपको पहले बैक में पेन होता था 2 साल पहले? हाँ, 2-3 साल बैक में पेन होता था। हाँ, और इसके बाद ही मेरा ये स्टार्ट हो गया। ये पेन पहली बार हुआ? ये पेन पहली बार हुआ और इतना सीवियर हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं करीब 12-13 दिन रो के चिल्ला के रोई हूँ। ये कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे, रीता ऐसे क्यों रो रही हो? और ये भागते रहे दवाई लेने के लिए, कभी इससे दवाई, कभी न्यूरो से दवाई, कभी उससे दवाई, और लेकिन फर्क नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये पेन कहाँ से कहाँ तक था आपका? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे नीचे नहीं था? इससे नीचे नहीं था। और है। इधर इस साइड को, और इतना पेन था कि मैं पैर में कोई हाथ लगा, ये थोड़ा मालिश करना चाहते थे ऑयल से, तो उसके लिए भी मैं चिल्लाती थी, टच नहीं करो, टच मत करो। अच्छा, टच करने में ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है? हाँ। अच्छा, चलने में? हाँ, चलने में पेन का क्या हाल था? चलने में तो मूव ही नहीं कर सकते। अच्छा। She was मतलब totally disabled. मैं टॉयलेट भी जाती थी, तो मैं लेके जाता था। मैं हाँ, और चिल्लाते चिल्लाते रोते टॉयलेट जाती थी, और ये टॉयलेट के बाहर खड़े होते थे। हाँ। और मैं रोते किसी तरह फिनिश करती थी, किसी तरह फिनिश करके मैं रोते ही वापस बेड में आके एकदम से धड़ाम। अच्छा, ये बताइए, जब आप चलते थे कभी ऐसा लगता था कि मेरे पैर में कुछ वीकनेस है, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी? ऐसा तो कभी नहीं लगा? आफ्टर 15 डेज के बाद ऐसा लगा एक दिन कि मेरा पैर है ही नहीं। मैं लेटी हुई थी और लेकर मैंने उठ के देखा, फिर पूरे पैर में झंझनाहट। जनरली हमारे जो sciatica के पेशेंट होते हैं वो ये पेन बताते हैं, लेकिन आपके केस में है पेन यहाँ से यहाँ तक। हाँ। सो हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना कि ये ना तो S1 है, ना L5 है, ना L4 है, क्योंकि S1 का पेन यहाँ होता है, L5 का पेन यहाँ होता है, और L4 का पेन यहाँ होता है। तो दिस इज टिपिकल L3 पैटर्न। अब हम उसी लाइन पे आगे एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। बिल्कुल रिलैक्स कर, इस पैर को ऊपर उठाएंगे, ताकत लगाएंगे। चलिए उठाइए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए, ऊपर लगाओ, जोर लगाइए। ओके, इसको उठाइए, लगाइए जोर। ये देखिए, इसमें आप एक उंगली को भी फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं? इसको उठाइए, उठाओ ऊपर, जोर लगाओ। इसमें आप मेरे पूरे हाथ को उठा पा रहे हो, इसमें करो। तो दैट मीन्स कि क्वाड्रिसेप्स इज वीक, और क्वाड्रिसेप्स का जो मेन सप्लाई है दैट इज L3, राइट? तो L3 पैटर्न में ही पेन है, L3 ही की मसल वीक है। थर्ड, अब लास्ट चीज देखते हैं। अब हमें देखना है नी जर्क। बिल्कुल, तो इधर हम करते हैं तो थोड़ा सा, ये देखिए हमें नी जर्क मिल रहा है, बट इधर नी जर्क एब्सेंट है। ये देखिए, इधर हम करते हैं तो आपका पैर आगे जाता है। तो अगेन जो नी जर्क है उसका मेन होता है L3। तो ये 3 चीजें हमें प्रेजेंट कर रही हैं कि जो L3 रूट है दैट इज प्रेस समवेयर। MRI जब हमने देखा तो आपका L3-4 डिस्क प्रोलैप्स है, लेकिन जो भी डिस्क प्रोलैप्स होती है उसका जो लोअर डिजिट होता है दैट इज L4 शुड बी प्रेस्ड। बट अगर हमारी डिस्क फोरामेनल है, यानी कि बहुत बाहर की तरफ है, तो फिर वो ऊपर वाली रूट को प्रेस करती है। तो ये दिस इज L3-4 फोरामेनल डिस्क, दिस इज नॉट द क्लासिकल डिस्क। तो हमें आपका जो फोरामेन है, जो रास्ता है जिसमें से रूट जाती है, उसको डीकम्प्रेस करना है। एट द सेम टाइम हमें जो वहाँ इंस्टेबिलिटी है उसको भी फिक्स करना है। तो हमें 2 चीजें करनी है। तो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कि हम वो डायग्नोसिस बना पाए, और वही चीज जब हमने MRI में देखी तो वो बिल्कुल मैच कर गई। दैट्स व्हाई वी आर हियर।
ठीक है जी। तो जब हम इसको डिकम्प्रेस करेंगे आपका पेन इमीडिएटली चला जाएगा, लेकिन जो पावर की कमी है, जो पावर कम हो गई है, दैट विल टेक टाइम। उसमें हो सकता है हमें कुछ महीने लगें, ठीक है। कुछ हफ्ते लगें, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपको वापस आ जाएगा। She can walk. शी कैन वॉक फ्रॉम नेक्स्ट डे। Okay. हो सकता है हम कल सुबह करें, कल शाम को ही हम आपको वॉक करा दें। Okay. Okay. MIS टेक्निक का ये फायदा है Okay. कि हम ज्यादा कुछ भी ओपन नहीं कर रहे हैं। Okay. तो बेसिकली अब क्या है कि स्पाइन सर्जरी को हम दूसरे लेवल पे ले जा रहे हैं। हाँ। पहले क्या था कि स्पाइन सर्जरी से एक डर होता था कि उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ठीक। नाउ वी आर मेकिंग इट एन एक्सपीरियंस जिसमें जैसे सुबह सर्जरी की शाम को पेशेंट चलता है। Okay. सो वी आर मेकिंग इट रिवर्स Okay. कि अब स्पाइन सर्जरी को हम इतना क्लीनली और MIS टेक्निक से कर रहे हैं कि पेशेंट को डरने के नहीं, बल्कि दे लुक फॉरवर्ड टू व्हेन दे विल वॉक। Okay. इट्स द अदर वे अराउंड। पहले ये होता था कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अब होता है कि कितना जल्दी चलेंगे। मैंने कहा ये in this position I cannot come. नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पी। चलिए सुबह मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो रीता बॉस जी हमारे पास हैं अब 3.5 महीने के बाद, ठीक है। अब हमें पेन तो चला गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जलन बता रहे हैं L3 में, और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नी कैप पहनी हुई है, ऐसा लगता है कुछ पहना हुआ हो। तो वो थोड़ा सा दैट मीन्स कि नमनेस है हल्का सा। जैसे मैं ये हाथ लगा रहा हूँ और ये लगा रहा हूँ, फर्क लग रहा है आपको, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन पेन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पैर को मेरे को धक्का दीजिए, जैसे पहले हमने उठाया था ना। वेरी गुड, इसको उठाइए। हाँ, इसमें वापस आ गया। पहले तो मैं एक उंगली से रोक लेता था। हाँ। उठाओ, जोर लगाओ। हाँ, अब नहीं मैं रोक पा रहा। समझो कि खत्म ही हो गया था ऐसा। हाँ, अब पावर वापस आ गई। हाँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं। हाँ, कोई ठीक, बात नहीं। चलिए अब बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, नी जग देखते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़, बिल्कुल रिलैक्स, छोड़ दीजिए रिलैक्स। नी जग अभी हमारा वापस नहीं आया, बस एक ये कमी रह गई है, बाकी सारी चीजें हमारी हो गई है। पावर वापस आ गई है, पेन चला गया है। तो एक तो नी जग वापस नहीं आया, और ये जो हल्की सी जलन और ये जो हल्का सा सुन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा, ठीक है। तो रीता बॉस जी ने एक सवाल पूछा है कि हमने जो स्क्रू डाले हैं और जो केज डाला है वो क्यों डाला है, ठीक है। तो अभी हम एक्सरे और MRI पे एक्सप्लेन करते हैं। पेशेंट शुड नो बिफोर सर्जरी हम क्या कर रहे हैं एंड आफ्टर सर्जरी हमने क्यों किया है, ठीक है। आओ समझाते हैं। तो हमने जब इनका MRI देखा रीता जी का, तो इसमें L3-4 पर यहाँ थोड़ा सा स्टेनोसिस दिखाई दे रहा था, पर ऐसा कोई ग्रॉस नहीं था जिससे हम ये एक्सप्लेन कर पाते कि आपको लेफ्ट साइड में पेन क्यों है। अब इसके जो हम सैजिटल सेक्शन कहते हैं, इसको हम शुरू से देखें, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो सारे सेक्शन हैं पूरा आपके स्पाइन के। तो जब हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो ये L3-4 है जहाँ हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये राइट साइड है, तो राइट में तो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये फोरामेन है और इसके अंदर आपके सेंटर में नर्व पड़ी हुई है, डॉट देखा है ना सेंटर में, तो ये हर जगह होता है। यहाँ भी है, देखो यहाँ भी एक फोरामेन है, सेंटर में नर्व। ये बेसिकली ये चीज होती है, दो हड्डी होती है ना, इनके बीच में ये छेद होता है और इसमें से नर्व आती है, एक राइट साइड आती है और ये लेफ्ट साइड आती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे फ्री होनी चाहिए। अब राइट से हम चलते रहे, ये हम सेंटर में आ गए, अब हम चले गए हैं लेफ्ट साइड में। ये देखो लेफ्ट साइड में, अब देखो तो यहाँ पे ये डिस्क हमारी थोड़ी सी पुश कर रही है नर्व को, और अगर यहाँ इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, अदरवाइज तो ये है, ये डिस्क आपकी पूरी यहाँ आ गई है एंड इट इज प्रेसिंग ऑन द नर्व। तो बेसिकली आपको फोरामेनल स्टेनोसिस है। ये जो फोरामेन है जो नॉर्मली इतना बड़ा होता है, अब ये इतना सा रह गया, तो नर्व आपकी स्क्वीज हो गई है उसमें। तो
तो फोरामेनल स्टेनोसिस था आपको। हम्म, अब इसमें देखते हैं एक्सियल सेक्शन में, इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहले नॉर्मल डिस्क अगर देखें तो ये नॉर्मल डिस्क है L23, जी, इसमें ये ब्लैक कलर के डिस्क है, जी, ये सेंट्रल कैनाल है, जी, और दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड ये फोरामेन ओपन है आपका। जी, अब हम आते हैं L34 में। L34 में आप देखो तो इसमें इधर ये डिस्क आ गई है कोने में, ये लेफ्ट साइड है बट राइट साइड ओपन है आपका, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये फोरामेनल स्टेनोसिस था आपका जिसके ऊपर हमने काम किया। अब इसे नीचे वाले में चलते हैं L45 में, इसमें देखो दोनों तरफ ओपन है, दोनों तरफ ओपन है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। हाँ, तो हम अगर सिर्फ डिस्क को निकाल देते जी, तो हमारा कुछ टाइम तक पेन चला जाता, लेकिन दैट वाज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ, तो अब हमें देखना है कि हमारा फोरामेनल स्टेनोसिस हुआ क्यों, वो एक्सरे से पता चलता है। ये आपका सर्जरी से पहले का एक्सरे है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका ये L5S1, L45 एंड दिस इज L34 जिसमें हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है आपके इसमें स्पाइन में, ये थोड़ा सा इधर है और ये इधर है। तो ये एक जो हल्का सा स्टेप बना हुआ है, इसकी वजह से ये डॉक्टर साहब ने निशान भी लगाया हुआ है पहले, तो ये फोरामेन आपका टाइट हो गया था यहाँ पे, बिकॉज दिस बोन वाज मूविंग फॉरवर्ड एंड दिस इज मूविंग बैकवर्ड। ओके, तो इनको अपनी जगह पर लाने के लिए हमें फिक्स करना पड़ा, नहीं तो क्या होता सिर्फ डिस्क निकालने से आपको कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता। तो फिर हमने क्या किया, ये आपकी सर्जरी के बाद का है। अब देखिए आप, आपकी दोनों बोन एक लाइन में आ गई है और फोरामेन देखो आपका कितना बड़ा हो गया, जितना बड़ा ये है और भी सेम साइज हो गया। आपने अलाइनमेंट प्रॉपर कर दिए ताकि जो छेद है उसका साइज प्रॉपर हो जाए। नहीं, इसलिए पेन तो नहीं है मेरे कमर में, पेन हाँ, नहीं है, जो पहले होता था काफी हाँ, ज्यादा, वो चीज नहीं है। तो हमने हाँ, बैक एक भी ठीक किया हाँ, और नी पेन भी ठीक किया। नहीं, बैक एक ठीक हुआ स्टेबलाइज करने से, हम्म, और नी पेन ठीक हुआ नर्व को फ्री करने से। तो इट वाज partial spondylolisthesis and partial foraminal stenosis because of the instability। तो ये बड़ी माइल्ड, बड़े सटल से फीचर होते हैं जो हमें क्लिनिकली पकड़ने होते हैं। अगर हम इसको मिस कर जाते तो आपको रिलीफ नहीं मिलता, और अगर मिलता भी तो वो फॉर ए शॉर्ट टाइम मिलता है, तो उसका कोई फायदा नहीं था। हाँ, तो अब बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे न्यूजीलैंड बच्चे बाहर रहते हैं। बच्चों ने सवाल पूछा है एंड विच इज वेरी लॉजिकल कि मदर का ऑपरेशन हुआ है तो ये जो इम्प्लांट डाला क्यों डाला गया है। तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेल द पेशेंट एंड द फैमिली कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, देयर हैज टू बी सम साइंटिफिक रीजन। ठीक है जी, सेटिस्फाइड? मेरे को तो शुरू से ही सेटिस्फाइड था आपके साथ में। बच्चों ने थोड़ा बोला था और मैं तो शुरू से आपके ऊपर बिलीव करती थी। तो क्योंकि बच्चों को हम 6 तारीख को मिले थे फर्स्ट, जी जी जी, इसके बाद 11 तारीख को ऑपरेशन कर दिया। जी जी, तो हम आपसे पहली बार मिलके इतने सेटिस्फाइड हो गए थे कि हमने कहा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप जो डॉक्टर साहब कहते हैं वही करना है। बच्चों का नाम क्या है? अमृता, अर्पिता, बड़ी बिटिया अमृता और अर्पिता। जी, तो उन दोनों के लिए, अमृता और अर्पिता के लिए हमारा मैसेज है कि आपकी मदर बिल्कुल ठीक है एंड वी हैव ट्राई टू डू आवर बेस्ट। और हम ये सब करते हैं MIS टेक्निक से ताकि पेशेंट को बेडरिडन नहीं रहना पड़े, जल्दी से जल्दी वॉक करना शुरू करें। और इन्होंने एक सवाल पूछा सीढ़ी चढ़ना, आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, आराम से बिल्कुल चढ़ सकते हो। थैंक गॉड। ठीक है। मेरा ना काफी, मेरे टेरेस में गार्डन बना रखा है, हाँ। तो मैं 3 महीने से वहां नहीं जा रही हूँ, सारे पेड़ पौधे सूख गए। नहीं, आप सब काम करें। ठीक है जी, थैंक यू जी। मतलब आपको थैंक यू सबसे ज्यादा गॉड आपके साथ, मतलब हमारे साथ गॉड है। थैंक यू। ये बस।